जावेद सर, अजहर भाई, मरहूम अकील भाई, गालिब भाई वगैरह हजरात ने ये तय किया कि अपने मनमाड़ शहर में क्यों ना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुनियाद डाली जाए। इस काम को सरअंजाम देने के लिए आपने सबसे पहले शहजादी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर करवाई। उसके बाद 21 जून 2013 को जूनियर केजी और सीनियर केजी की क्लास शुरू की गई और वो भी बहुत ही कम फीस में, तकरीबन 2000 रुपये फीस में जो है स्कूल का आगाज किया गया। और ये स्कूल जो है रफ्ता रफ्ता जो है, जो आप हजरात ने एक बीज बोया था, वो आज एक तनावर दरख्त बन गया है। आज हमारा पहला बैच जो है 10वीं का, वो इस साल मार्च में 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहा है। इन 12 सालों में कई मुश्किलात, कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। फिर भी आपकी दुआओं से, आपके ताउन से हम लोग हर साल तरक्की करते गए और इस साल हमारे जो बच्चे हैं, पहला बैच 10वीं का मार्च में एग्ज़ाम दे रहा है। और अल्लाह ताला से आप और हम लोग मिलकर दुआ करते हैं कि ये 10वीं के बच्चे जो हैं अच्छी कामयाबी हासिल करें, अच्छा परसेंट मिला पाए, ताकि आगे आला तालीम हासिल करके अपने ख़ानदान का, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। अब जब हमने शुरू में केजी जब शुरू की, उस वक्त सब्जेक्ट पर भी जोर दिया गया कि बच्चे सिर्फ इंग्लिश ही ना पढ़ें, बल्कि वो उर्दू से भी ना बलद ना रहे। इसलिए सिलेबस में उर्दू और दीनियात दोनों सब्जेक्ट को शामिल किया गया, क्योंकि हमारे लिए उर्दू भी निहायत ज़रूरी है। इसलिए उर्दू और दीनियात, इंग्लिश मीडियम के साथ उर्दू और दीनियात सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, कुछ पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, सभी से नहीं, कि आप एक बार जब एडमिशन करवा देते हो, उसके बाद आप लोग बेफिक्र हो जाते हो अपने बच्चों के ताल्लुक से, जबकि ऐसा नहीं है। आपने वक्फे से आकर ऑफिस में अपने बच्चों की तालीमी हालत के बारे में मालूमात लेनी चाहिए। अपना बच्चा अगर आप इस तरह से अगर नहीं करते हैं तो आप फिर इंग्लिश छोड़ के कोई और दूसरे मीडियम में भी डाल देंगे, और कोई अगर दूसरा मीडियम इससे अच्छा होगा या दूसरा स्कूल और अगर आप समझते होंगे कि इससे बेहतर स्कूल होगा, तो भी हमारे बच्चों जो है तालीम अधूरी रह जाएंगी। हम जो चाहते हैं वो आपके बच्चे नहीं बन पाएंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है आपसे कि तालीमी एतबार से आपको थोड़ी फिक्र लेना है, आपने अपने बच्चों पे नज़र रखना है। पढ़ने के लिए बैठा है तो पढ़ रहा है कि सिर्फ नोटबुक लेकर बैठे लोग होमवर्क भेजते ही। आपका ये फर्ज है कि रोज़ाना होमवर्क करवा के आपने भेजना है। अपने बच्चों को स्कूल से गैर हाजिर नहीं रखना है, क्योंकि आप फीस देकर आपके पैसा लेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी
कि हमारी स्कूल की फीस, मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में इतनी कम फीस कोई इंग्लिश मीडियम की नहीं है। मैं एक मिसाल, आपका ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरी लड़की औरंगाबाद में थी, वो इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल कर रही थी। आप देखेंगे वहाँ की साल की फीस 35,000 रुपये और महीने के अलग इंस्टॉलमेंट लिया जाता था 400-500 रुपया। जब मैंने देखा कि वो बच्ची को जो एक ही टीचर यानी 7वीं-8वीं में एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और एग्जाम के वक्त वो बोर्ड पे लिखवा रहे हैं पेपर, आंसर पेपर जो है बच्चों को बोर्ड पे लिखवा रहे हैं। और बास वक्त तो ऐसा किया गया कि जा घर से लिख कर लो, आंसर पेपर दे दिया गया और कहा जाएगा भाई आप लोग घर से लिख कर लो। तो आखिर मैंने मजबूरी के तहत, ये मत समझिए कि फीस कम थी इसलिए मैंने यहाँ लेकर आया। जब मैंने यहाँ आने के बाद उसकी तालीमी हालत देखा हूँ तो ना उसको मराठी लिखते आता था, ना इंग्लिश लिखते आता था, और वो 7वीं में पिछले साल उसको एडमिशन करवाया गया था उसका। अल्लाह के करम से चंद महीनों में वो बच्ची, और उर्दू सब्जेक्ट नहीं था उसको ना, आज वो उर्दू भी बहुत अच्छी तरह पढ़ लेती है, लिख लेती है, मराठी भी पढ़ लेती है, लिख लेती है। तो ये आपके सामने एक मिसाल है। आप जैसा नहीं, अगले 11वीं और 12वीं 10वीं के बाद जो बच्चे 11वीं और 12वीं में साइंस फैकल्टी लेंगे तो उनके लिए एक एग्जाम रखा गया और हमारे स्कूल के बच्चों ने कामयाबी हासिल की उसमें, तो उनको फिर मालेगांव बुलाया गया और उसमें उन्होंने फिर एक एग्जाम लिया, उसमें अपने, और कोचिंग में 60,000 रुपया एक साल का है, 11वीं का 60,000 और 12वीं का 60,000। इस तरह से 2 साल की कोचिंग अगर आप लगाएंगे, किसके लिए? NEET और JEE, जो BHMS करना चाहता है, जो BOMS करना चाहता है, जो BAMS करना चाहता है, उनके लिए NEET, और जो इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहता है JEE, वो उन बच्चों के लिए इस तरह की कोचिंग क्लास होती है। तो अपने बच्चों का जो है 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से 3 बच्चों को मुफ्त में जो एडमिशन हो गए, यानी साल का जो 60,000, 11वीं का 60,000 और 12वीं का जो 60,000 उनको भरना पड़ता था, टोटल 1,20,000, तो उनको ये पैसा भरना नहीं है। बाकी 2 बच्चों को 65% की छूट मिली है, रियायत मिली है, और एक लड़की को जो है 60% की उसमें छूट मिली है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अल्लाह करे ये बच्चों ने जो भी नियत करके उसमें हिस्सा लिया था और उनका एडमिशन, और हम लोग दुआ करते हैं कि इस तरह हमारे 10वीं का जो इस साल का बैच है वो अच्छे नंबरात से, अच्छे परसेंट से कामयाब हो और हमारे जो मैनेजमेंट के अराकीन हैं अल्लाह ताला उनमें और जोश और खरोश पैदा करे ताकि ये सिलसिला इसी तरह कायम रखे। और आखिर में इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला